तो गाइस आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में तो कमाल ही हो गया, जहां सोलो सिकोआ कभी माइक पर नहीं बोलते थे, आज उन्होंने माइक लेकर आके उसोस के बारे में क्या बोला। और आज के स्मैकडाउन में जे उसो सोलो सिकोआ के ऊपर अटैक कर देते हैं और लेते हैं अपने भाई जिमी उसो का बदला। गाइस आज के स्मैकडाउन में जे उसो आज पॉल हेमन को भी नहीं छोड़े, आज उनको भी काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए। गाइस एग्जैक्टली आखिर क्या कुछ हुआ आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के स्मैकडाउन का जैसे ही शुरुआत होता है वैसे ही जे उसो रिंग में आ जाते हैं। तो गाइस आज के स्मैकडाउन में ना ही रोमन रेंज और ना ही जिमी उसो एडवर्टाइज हुए थे। फिलहाल इस शो का जैसे स्टार्टिंग होता है वैसे ही जे उसो रिंग में आ जाते हैं और माइक लेकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जे उसो बोलते हैं क्या तुम्हें पता है हम दोनों भाई साथ में बड़े हुए हैं, और बोलते हैं कि जहां वो था वहां मैं था, जहां मैं था वहां वो था। और जे उसो बोलते हैं कि जहां वो खुशी होता वहां मैं खुशी होता, जहां वो दुखी होता वहां मैं दुखी होता हूँ। और ये भी बोलते हैं कि जब वो हंसता है मैं हंसता हूँ, जब वो रोता है तो मैं भी रोता हूँ। और कहते हैं ये हम दोनों भाइयों का सिलसिला काफी सालों से चलता चला आ रहा है और हमें लगता है कि यही एक बात जो कि हमारे बीच एक कॉमन है। उसको बोलते हैं कि हमारे फैमिली में हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर, फादर, उसके बाद अंकल, सारे लोगों की हम रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंज को छोड़कर हम अपने फैमिली में सारे लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद जे उसो सोलो सिकोआ के बारे में बोलते हैं कि जिस तरह हमने तुम्हें लास्ट वीक तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उसी तरह अटैक करता रहूंगा। और ये भी बोलते हैं कि मैं आगे चलकर तुम्हें काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तुम्हारे साथ पॉल हेमन है, हमारे फैमिली में दखल अंदाज कर रहा है, उसको तो मैं काफी पूरी तरह से कुटाई करने वाला हूँ। उसके बाद जे उसो अपनी तरह निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये है तुम्हारा असली हेड ऑफ द टेबल, असली हेड ऑफ द ट्राइबल चीफ। जे उसो का मानना ऐसा था कि अब और कोई नहीं है यहाँ का ट्राइबल चीफ, केवल मैं ही। जैसे ही जे उसो अपना यहाँ प्रोमो कट समाप्त करते हैं वैसे ही एंट्री होता है पॉल हेमन और सोलो सिकोआ का। तो गाइस पॉल हेमन जैसे ही एंट्री लेते हैं और कहते चले आते हैं कि सोलो सिकोआ अब ब्लड लाइन का प्रवर्तक है, सोलो सिकोआ ब्लड लाइन का इन्फोर्सर है। उसके बाद पॉल हेमन जे उसो से कहते हैं कि हम तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं जे उसो, हम थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने आए हैं सोलो सिकोआ और ब्लड लाइन और ट्राइबल चीफ के बारे में। उसके बाद पॉल हेमन जे उसो को काफी अच्छे तरह से समझाते हुए कहते हैं कि अगले वीक रोमन रेंज जाने वाले हैं, तुम्हारे साथ फेस टू फेस रहेंगे रिंग में, तो वहाँ काफी अच्छे से बातचीत होगा ब्लड लाइन के बारे में। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आज तुम काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हो। उसके बाद पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम बदले की आग में जल रहे हो, और ये भी कहते हैं कि यही सब गुण होता है एक ट्राइबल चीफ के अंदर जो कि काफी गुस्से और काफी एग्रेशन में दिखाई देता है। पॉल हेमन बोलते हैं कि जे उसो अब तुम ट्राइबल चीफ के जैसा रिएक्ट कर रहे हो। उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि सोलो सिकोआ तुम बिल्कुल भी सही हो, जे उसो को पता नहीं आखिर वो क्या कर रहा है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं आखिर वो क्या कर रहा है, वो किससे पंगा ले रहा है ट्राइबल चीफ से। ये भी कहते हैं कि जिमी उसो के साथ जो भी कुछ हुआ ये सब तुम्हारी गलती है जे उसो। उसके बाद गाइस पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फादर्स, तुम्हारे मदर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे और जिमी उसो से कभी प्यार करता हूँ, बट ट्राइबल चीफ तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे इसके बारे में। उसके बाद गाइस पॉल हेमन ये सब बोल ही रहे होते तभी सोलो सिकोआ उनके सामने हाथ फैलाते हैं माइक के लिए। गाइस जैसे ही सोलो सिकोआ हाथ में माइक लेते हैं तो सारे लोग शॉक में रह जाते हैं आखिर सोलो सिकोआ क्या करने वाले हैं, क्योंकि गाइस सोलो सिकोआ ने इससे पहले कभी भी माइक में नहीं बोला, तो आज पहली बार इन्होंने हाथ में माइक लिया था। लेकिन गाइस सोलो सिकोआ थोड़ा सा ही बात करते हैं जे उसो से, कहते हैं कि जो जिमी के साथ हुआ है ये सब तुम्हारी गलती है, पर तुमने जो मेरे साथ किया ये मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। फाइनली गाइस इन सब का प्रोमो यही समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहली बार जे उसो अटैक कर देते हैं सोलो सिकोआ को, उनको काफी पूरी तरह से पीटने लगते हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ जैसे ही रिंग के बाहर जाते हैं वैसे बारी आती है पॉल हेमन का, और पॉल हेमन जैसे ही देखने लगते हैं जे उसो की उनके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, उनकी फटने लगती है। जैसे ही जे उसो आगे बढ़ते हैं पॉल हेमन की तरह तभी पीछे से आकर सोलो सिकोआ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और जे उसो एक बार फिर से हाइप हो जाते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और उनको काफी पूरी तरह से पीटने लगते हैं। उसके बाद गाइस एक सुपर किक लगता है सोलो सिकोआ को और एक सुपर किक लगता है पॉल हेमन को, और यहाँ इनके बीच काफी तगड़ा सा ब्रॉल देखने को मिलने लगता है। यहाँ से ऑडियंस की तरफ से काफी जोरों से चैंटिंग होने लगता है। इसके बाद गाइस जे उसो एक स्टील चेयर लेके चले आते हैं रिंग में, जहाँ की पॉल हेमन के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, और तभी पीछे से सोलो सिकोआ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ से पॉल हेमन को रिंग से बाहर ले चले जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पॉल हेमन और सोलो सिकोआ हैं बैक स्टेज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फाइनली में जे उसो के हाथों में बचता है केवल स्टील चेयर। तो गाइस आज के स्मैकडाउन में यही देखने को मिला। अगले वीक ट्राइबल चीफ आने वाले हैं और भी तगड़ा बवाल देखने को मिलने वाला है। तो जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।